हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शेयर में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। टाटा मोटर, टाटा पावर आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं होल्ड करना चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज है 20 अक्टूबर और आज हम बात करने हैं सबसे पहले आईआरसीटीसी के बारे में कि क्यों कितना गिर रहा है, क्या रीज़न है, और गिरावट के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। और आपको होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, सब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन आप लोगों के सामने है। तो देखिए, अगर हम बात करें कल की, तो कल इसने जो हाई बनाया था वो 6400 का बनाया था। और 6400 के बनाने के बाद उसने जो लो दिखाया था वो हमें 5100 के लगभग 5100 के आसपास लो दिखाया। और उसने जो क्लोजिंग दी थी वो इसने 5400 के आसपास दी थी। बात करें तो आज ये गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने 70% का लो बनाया। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी उस समय टाइम हुआ है 2 o'clock और अभी जो इसका भाव चल रहा है वो इसका 4500 चल रहा है। ठीक है जी। और आज हम बात करेंगे कि डिस्कस करेंगे इसके पीछे के कुछ कारणों को डिस्कस करेंगे कि किस कारण से ये गिर रहा है। अगर आपने आईआरसीटी का शेयर नहीं भी लिया हुआ तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा कि इन फ्यूचर के लिए आपको किस स्टॉक में बाय करना चाहिए और कैसे उसमें काम करना चाहिए। इतनी गिरावट क्यों हो रही है, हम उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात तो पता ही है कि आईआरसीटीसी में फ्यूचर सेगमेंट में भी है और ऑप्शन सेगमेंट भी है। तो आईआरसीटीसी जो है वो दोनों में है, उसमें काफ़ी समय से काफ़ी अच्छी बुलिश मतलब काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई थी। और अब कोई सट्टेबाज होगा, मतलब लॉन्ग पोजीशन बन रही होगी या बुलिश स्टॉक होगा, वहाँ पर क्या करेगा वो, या तो वो कैश पोजीशन बनाएगा फ्यूचर और ऑप्शन में भी पोजीशन बनाएगा। अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर बाइंग कर रहे हैं, फ्यूचर सेगमेंट के अंदर क्या होता है, कुछ लिमिट होती है। जो हमारी लिमिट होती है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि हम उसके अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। और ये बात आपको पता ही है कि जो हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। अक्टूबर से अगर हम स्टार्टिंग की अक्टूबर से 28 के फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर एक लिमिट होती है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हो सकते हैं। जैसे कोई सेगमेंट अभी ओपन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ओपन है, तो उसके अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े हो सकते हैं, मतलब कितने अभी करंटली होंगे। तो देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें एनएससी की तरफ से एक टोटल लिमिट तय की गई है। और जो लिमिट है उसको बोलते हैं मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट, यानी कि MWPR। तो आई होप कि आपको यहाँ बात समझ में आ रही है। तो देखिए, जो एफ एंड ओ स्टॉक है उसमें 95% की लिमिट तय की गई है कि अगर कोई भी स्टॉक 95% की तक आ जाता है तो वो एफ एंड ओ के बैन में आ जाता है। अगर कोई स्टॉक है जिसमें एफ एंड ओ की उसमें जो पोजीशंस है वो लगातार बढ़ रही है, उसमें जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बढ़ रहे हैं लगातार, तो यानी कि जब ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे तो वो किस तरफ जाएंगे, वो मैक्सिमम वाइड पोजीशन लिमिट की तरफ जाएंगे। तो जब ये लिमिट 95% हिट कर जाती है तो उस स्टॉक को, उस स्ट्रिप को एफ एंड ओ के अंदर बैन कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि जब मार्केट वाइज पोजीशन पूरे 100% होने का वेट नहीं करता है, वो 95% पर उस स्टॉक को बैन कर देता है। और एफ एंड ओ बैन का क्या मतलब होता है, देखिए एफ एंड ओ बैन में हम कोई नई पोजीशन नहीं बना सकते। अब उसमें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, नई कोई ओपन पोजीशन नहीं बनेगा। और अगर आपके पास कोई पहले से ही पोजीशन है तो उसमें तो ओनली एग्जिस्टिंग पोजीशन कैन बी स्केयर ऑफ, मतलब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको स्केयर ऑफ किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि आप नई पोजीशन नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट है हम उनको स्केयर ऑफ कर देते हैं। तो ये कब होता है, जब स्टॉक एफ एंड ओ के अंदर बैन हो जाते हैं। जब एफ एंड ओ को बैन कर दिया गया और जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो हम स्केयर ऑफ कर सकते हैं, तो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करके निकलना चाहेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कम होंगे तो स्टॉक का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, स्टॉक हमें डाउन आता हुआ हमें दिखाई देगा। और जब वो जो लिमिट 95 थी वो लिमिट कम हो जाती है, 80 आ जाती है, तो उस एफ एंड ओ बैन को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि जो आईआरसीटीसी के सट्टेबाज थे कि उनको ये बात का पहले पता चल चुका था, तो अब वो आईआरसीटीसी के अंदर नई पोजीशन नहीं बना पाएंगे, नई पोजीशन को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और जो ये रैली आ रही थी उसको फर्दर से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसी के चलते हुए उन्होंने अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करना शुरू कर दिया, तो माल बेचा गया। तो और इसके चलते हुए आईआरसीटीसी को इसके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है जी। तो अब क्या करना चाहिए, क्या अब हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप सट्टेबाज नहीं हैं, आप शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेल रहे हैं। तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको आईआरसीटीसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, बने रहना चाहिए। और दूसरा एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताने की कोशिश करना चाहूँगी। देखिए हमारे चार्ट पर आते हैं, आपने अगर देखा होगा तो ये कितनी अच्छी रैली दे चुका था और कोई भी स्टॉक इस तरीके से नहीं भागता है। आपको पता होना चाहिए किसी भी स्टॉक की चाल क्या होती है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो थोड़ा सा करेक्शन आती है, फिर वो इंक्रीज करते हैं, फिर वो करेक्शन लेता है। और जब कोई भी तो ये स्टॉक की एक नॉर्मल चाल है और कोई भी स्टॉक इस तरीके से भाग रहा है तो वो उसकी चाल नहीं है। मतलब उसमें एक जब भी गिरावट आएगी तो हमें कभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वही आईआरसीटीसी के अंदर हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए जो ये अक्टूबर में था इसका, तो इसका जो प्राइस था वो लगभग 3800 के आसपास था। और अगर हम बात करें 19 अक्टूबर, तो इसने जो हाई बनाया था वो 6400 रुपये का बनाया था। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कोई भी स्टॉक 20 दिन के अंदर अंदर आपको डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक की ये नॉर्मल चाल नहीं है कि एकदम से इस तरीके से रैली उसमें दी जाए। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आईआरसीटी अभी भी वैसा ही है, आईआरसीटी अभी भी अच्छा शेयर है, ये बुरा नहीं बन गया है। तो आईआरसीटीसी अभी भी अच्छा ही है। तो यही कहूंगी कि इस गिरावट से आप पैनिक मत होइए, ये गिरावट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टॉक इतना बढ़ गया था वो आप बाय नहीं कर पा रहे थे, वो आप अब बाय कर पाएंगे। जब ये गिर रहा है तब आप बाय कर पाओगे। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और तो लॉन्ग टर्म पर्पज से स्टॉक आज भी अच्छा है। और तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टाटा मोटर के हम देखिए टाटा मोटर का चार्ट आप लोगों के सामने है। और सेम टाटा मोटर में भी आपने भी देखा पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली। और अब तो मेरे अकॉर्डिंग टाटा मोटर मुझे फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे आप देख पा रहे हैं जैसे कि फ्लैग हमारा होता है ना, इस तरीके से। और अगर ये फ्लैग पैटर्न है तो उसके बाद एक अच्छी रैली फर्दर हमें देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर पे अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड कर सकते हैं और एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे गिरावट पर आपका माल आप उसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और लॉन्ग टर्म पर्पज से ये शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली आप अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हैं। और हम बात करें टाटा पावर की, तो टाटा पावर भी देखिए टाटा पावर काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी भी। और कल बीते हुए दिन इसमें एक अच्छी बेरिश कैंडल तो बनी, बट आज इसमें थोड़ी सी हमें बाइंग पोजीशन दिखने को मिल रही है। देखिए टाटा पावर भी अगर हम बात करें तो इसने दिनों में अपने पैसे को 3 गुना कर दिया है। तो थोड़ा सा करेक्शन तो पॉसिबल है, नॉर्मल है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी स्टॉक इस तरीके से नहीं चलेगा, वो करेक्शन भी लेगा, फर्दर ऊपर जाएगा। तो वही ये काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। आप अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट कीजिए, आपको फर्दर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और कोई भी पोजीशन बनाने से पहले मेरी सजेशन यही है कि कोई भी पोजीशन आप रैली देखकर मत बनाइए। आप पहले चार्ट को देखिए वो कितना भाग चुका है, उसकी स्टॉक की चाल क्या है। देखिए स्टॉक में काम करने का ना कुछ मेथड होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं कि वो किस तरह का पैटर्न बना रहा है, हेड एंड शोल्डर बना रहा है ना, कोई मतलब कि रिवर्सल पैटर्न ले रहा है। तो उस तरीके से हमें उस पैटर्न पर बाय करना होता है और वहीं पर हमें ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये सब पैटर्न है, अगर आप इन सबको समझ जाएंगे तब आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए तो कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।